नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक में मैंने आपको थंबनेल में क्लियर कट लिखा था कि बैंक निफ्टी बड़ी तेजी की तरफ जा रही है और निफ्टी को हमको शॉर्ट नहीं करना है। अगर शॉर्ट करना है तो 22,250 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। तो हमने देखा कि सोमवार से और मंगलवार से, मतलब एक्चुअली जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया गुरुवार को तब तो निगेटिव कैंडल था, लेकिन सोमवार से लेके शुक्रवार तक वन वे तेजी हमने देखने को आई। निफ्टी में हमको करीबन 1000 पॉइंट की तेजी दिखाई दी और बैंक निफ्टी में पूरी रिकवरी दिखाई दी। 48,600 से लेके 50,600, मतलब 2000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में दिखाई दी और निफ्टी में 1000 पॉइंट की तेजी दिखाई दी। अब आगे जाके क्या होगा, जैसे कि आज मैंने थंबनेल में लिखा है कि एक गिरावट हमको आगे की तेजी कंफर्म करेगी। अब इसके पीछे क्या मैंने देख के बताया वो मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले 1 मिनट में थोड़ा सा टाइम एंगल के बारे में बताऊं, क्योंकि नए जो व्यूअर है उनको टाइम एंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। टाइम एंगल जो है उसमें टाइम और प्राइस ये दोनों चीजें होती है। जो ट्रेंड लाइन जैसे दिखता है लेकिन ट्रेंड लाइन जैसे नहीं है। ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए 2 से 3 पॉइंट लगते हैं, बल्कि टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होता है। उसका स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और टाइम एंगल नथिंग बट अ गैन 45 एंगल, जिसको यूज कैसे करने का ये किसी को भी पता नहीं है और उस हिसाब से मैं उसको यूज करता हूं और मैंने बहुत सालों से यूज किया है। इसमें आपको गैन फैन, अगर टाइम एंगल के साथ आप गैन फैन यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आपको सबको बताऊंगा कि अगर नए व्यूअर है तो प्लीज आप पीछे के वीडियो सब देख लीजिए। हाउ टू प्लॉट टाइम एंगल, ये आप देख लेंगे वीडियो तो आपको पता चलेगा कि टाइम एंगल क्या है और उस हिसाब से फिर आगे आपको मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। अभी जैसे कि निफ्टी में 23,355 का बंद आया हुआ है, तो आगे क्या हो सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि यहां पे ये जो मैंने टॉप से टाइम एंगल डाला हुआ है, डाउनवर्ड टाइम एंगल, उसको अगर हम लोग मैच करके ये डाल देते, गैन बैंड डाल देते, तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे 1/3 के यहां पे मूवमेंट आ चुकी है। अभी यहां पे क्या हो सकता है, 1/3 के यहां पे आने के बाद मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, आज तक का ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि 1/3 के बाद हमको नई तेजी हमको दिखाई देती है। 1/3 का जो ब्रेकआउट है इसको कंफर्म करने के लिए एक प्रोसीजर है, जिसमें एक दिन ऊपर आपको ये 1/3 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है उसका क्लोजिंग वो कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा, तो ही वो कंफर्म हो जाता है। अदरवाइज वो 1/3 कंफर्म नहीं होता है और फिर से सेलिंग की एक चांसेस रहते हैं। और 1/3 के बाद सच बताऊं तो एक ट्रेंड चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज होता है और यहां से आपको ऊपर के लिए, मतलब 2 टारगेट आपके कंफर्म हो जाएंगे, फिर 24,300 और दूसरा टारगेट जो है वो आपका 25,100। ये 2 टारगेट आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर 1/3 के ऊपर ब्रेकआउट आया और सस्टेन हुआ तो ये 2 टारगेट आपके कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले एक सेल ऑफ आना जरूरी है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पे ये 1/4 से लेके 1/3 का ट्रेवल ये वन वे आया हुआ है और यहां से आपको एक रिट्रेसमेंट चाहिए, जो रिट्रेसमेंट शायद आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,900 के आसपास, 22,800 और एक थोड़ा सा नीचे में 22,600। तो आप अगर उसने ऑपरेटर ने आपको फंसाने की कोशिश की तो मैक्सिमम 22,400 तक भी
जा सकती है मूवमेंट। तो आपको यहाँ पे तेजी में आने के पहले थोड़ा आपको संभलना है, यहाँ पे 1-2 दिन आपका पेशेंस ध्यान में रखना है। और सच बोलूं तो 21 मार्च अभी ये क्लोजिंग जो आई है ये सॉलिस्टिक इक्विनॉक्स डे है, और इक्विनॉक्स डे का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्विनॉक्स डे के हाई लो आपका ट्रेंड सेट करता है साल के लिए, लेकिन इसको कैसे देखना है ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इक्विनॉक्स डे का, और उसमें आपको बताऊंगा कि गए लास्ट 5 साल में इक्विनॉक्स डे ने क्या किया है और उसका रेंज कैसे काम किया है। जैसे 2 इक्विनॉक्स डे रहते हैं और 2 सॉलिस्टिक डे रहते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर ये इक्विनॉक्स डे रहते हैं, और 21 जून और 21 दिसंबर ये सॉलिस्टिक डे रहते। तो ये इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिक डे का साइकिल कैसे काम करता है ये मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि 21 मार्च का जो क्लोजिंग है यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम 21 दिसंबर का सॉलिस्टिक डे के वक्त मैंने 21 दिसंबर का मार्किंग किया था और बताया था कि ये 21 दिसंबर आपको ट्रेंड सेट कराएगा। और आप देखें, आपने शायद देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग करके बताता हूं कि 21 दिसंबर का काम कैसे किया था। 21 दिसंबर में, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैं 21 दिसंबर का मार्किंग कर देता हूं। 21 दिसंबर को छुट्टी थी, तो आपको 20 दिसंबर का पकड़ के चलना पड़ेगा कि 20 दिसंबर का हाई लो पकड़ के चलना पड़ेगा। और ये 20 दिसंबर का मैंने हाई लो का मार्किंग किया हुआ है। आप एक मिनट है, ये 20 दिसंबर ये, हाँ 20 दिसंबर ये, तो 20 दिसंबर का हाई लो का मार्किंग किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत टाइम बिताने के बाद एक बार ये क्लोजिंग ऊपर दी लेकिन नीचे वापस घुस गया, और वो क्लोजिंग के ऊपर वो गया नहीं। और यहां से जब नीचे लो टूटा तो हमको वन वे मंदी देखने को मिली। यहां से एक बार वापस कोशिश की गई ये जोन में घुसने की, लेकिन अपर जोन जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक तेजी कंफर्म नहीं थी। तो यहां से मंदी ही उसने कंफर्म की और यहां तक 22,000 तक लेके आया। अभी मैं आपको ये एक हिंट देता हूं कि लास्ट 21 मार्च मतलब गए साल का 21 मार्च का अगर हम लोग यहाँ पे ये डालते हैं, मार्किंग करते हैं 21 मार्च की, मैं मार्किंग कर दे, देखिए ये 21 मार्च है, तो अंदाज से आपको मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। ये हाई है और 21 मार्च का लास्ट ईयर का ये लो है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो 21 मार्च का हाई लो है वहीं पे ही मार्केट का बॉटम हुआ है और वहां से ऊपर आया हुआ है। तो ये एक साइकिल टू साइकिल काम करते हैं, जैसे सॉलिस्टिक से लेके इक्विनॉक्स तक उन्होंने एक साइकिल कंप्लीट की, वहां से ऊपर आया। अगर हम लोग देखते हैं 22 सितंबर, यहाँ पे 22 सितंबर का एक सॉलिस्टिक डे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 22 सितंबर को ऑलमोस्ट टॉप था, और अभी यहाँ पे आप देखेंगे 21 मार्च तक एक साइकिल उसने कंप्लीट की है और एक ट्रेंड जो निगेटिव ट्रेंड है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा तो एक फ्रेश ट्रेंड निकल आएगा, लेकिन उसके पहले 1/3 का कंफर्मेशन आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको 22 दिसंबर का जो जोन है वो भी आपको कंफर्म कराएगा कि इसके अंदर वापस ये घुस रहा है कि नहीं। इसके पहले आपको एक बार 22,800 या 22,600 इसके दर्शन लेने पड़ेंगे, वहां पे टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि यहाँ से जब अगर ये हाई क्रॉस हो जाता है तो हमको तेजी मिलेगी, और वो बहुत अच्छी तेजी मिलेगी, 25,000 तक भी जा सकती है, लेकिन ये टेस्ट हमको क्रॉस करनी पड़ेगी। और यहां से जब ये निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट आपको 24,300-400 के आसपास मिल सकता है। अगर इलेक्शन डे का लो ये हमने डाला हुआ था, इलेक्शन डे से मैंने जो अपवर्ड टाइम एंगल डाला था उसको ये ब्रेकआउट करके इसने वापस उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट पक्का होगा। यहाँ पे टेस्ट होके अगर ये बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकलती है तो मैं तेजी के लिए बहुत फॉर रहूंगा।
अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आने वाले 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको आपकी पोजीशन को थोड़ा सा संभाल के रखना है और हो सके उतने नए नजदीक के स्टॉप लॉस लगा के उनको संभालने की कोशिश कीजिए, नहीं तो तेजी में थोड़ा सा रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक सेल ऑफ जरूरी है और वो सेल ऑफ आएगा तो अच्छा रहेगा आगे की तेजी के लिए। शॉर्ट में मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूं। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने कंफर्म बताया था कि ये 3 लो बने थे, उनको तोड़ना जरूरी था, तो उस हिसाब से न्यूज के साथ, इंडसइंड की न्यूज के साथ ये तीनों लो को तोड़ा। ऑपरेटर ने गेम किया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर की तरफ आई और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जैसे ही ये यहां से ट्रेंड लाइन अगर हमने डाल दी, यहां से ये टॉप से ये ट्रेंड लाइन डाली, तो यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आएगा बहुत जोर से आएगा। मैंने एक्चुअली 49,600 तक की कोशिश की, टारगेट रखा था, लेकिन उसने 50,500 तक का टारगेट अचीव किया। 49,600 फर्स्ट टारगेट था और 50,500 दूसरा था, ये मैंने उसी वीडियो में बताया था। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो 1/8 के अंदर, जैसे कि टॉप से अगर मैंने टाइम डाउन और टाइम एंगल डाला है तो 1/8 के अंदर उसने पकड़ के होल्ड करके जो इलेक्शन का जो अपवर्ड टाइम एंगल है उसको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर हम लोग गैनफैन के हिसाब से देखते हैं तो 1/3 का लेवल 51,300 350 के आसपास है और यहां से बॉटम से जो डाउनवर्ड अपवर्ड टाइम एंगल डाला है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा। तो आपको ये लेवल पे बैंक निफ्टी में क्या होगा कि 1-2 दिन शायद ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी और एक बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा और वो सेल ऑफ आपको 49,000 तक लेके जा सकता है। आपको सिर्फ इन शॉर्ट इतना ही ध्यान में रखना है कि 1-2 दिन की तेजी जो आएगी उसमें आपको संभाल के रहना है, उसकी क्लोजिंग को मॉनिटर करना है। अगर सोमवार के हाई के ऊपर मंगलवार का क्लोजिंग आया तो ही फिर तेजी कंफर्म होती है, तब तक तेजी कंफर्म नहीं होगी, ये ध्यान में आपको रखना है और उसके बाद ही आपके जो भी अकॉर्डिंग रहेंगे डिसीजन लेना है। तो मैं ये बोलूंगा कि तेजी के लिए मार्केट फॉर हो रहा है। 21 दिसंबर सॉलिस्टिक डे जो है वो 21 दिसंबर नहीं, 21 मार्च जो सॉलिस्टिक डे है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे 21 मार्च ने टॉप बनाने की कोशिश की तो हमको कुछ पीरियड के लिए शायद हम लोग मंदी में रह सकते हैं कुछ पीरियड के लिए, और उसके बाद जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, दो वीडियो के पहले, 2 हफ्ते के पहले, कि 21 मार्च और 21 जून ये 2 डेट प्रोबेबल रहेगी जहां से मार्केट का बॉटम होने की पूरी संभावना है। तो 21 मार्च को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर नीचे भी आया तो भी डरने की जरूरत नहीं है, हमको ये बॉटम फॉर्मेशन लग रहा है और ये बॉटम फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो फिर 20,700 जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और 21 जून को हमको एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अगर ये ब्रेक नीचे की तरफ मारती है तो ठीक है, अगर ऊपर की तरफ आती है तो 51,300 का एक टारगेट रह सकता है। तब तक जब तक आपको 50,400 के नीचे अगर नहीं जाती है तब तक आप 51,400 जा सकती है, लेकिन 50,400 के नीचे अगर सस्टेन होने लगी तो ये बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।